नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से, जहां मनीहार वेलफेयर ट्रस्ट जनपद कुशीनगर के तत्वाधान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। आपको बता दें कि ये खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से आ रही है, जहां कुशीनगर के कसिया पडरौना मार्ग पर बुद्ध एकेडमी बैरिया में मनीहार वेलफेयर ट्रस्ट का एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि जब्बार अहमद मनीहार ने कहा कि आज मनीहार समाज शिक्षा से कोसों दूर है। समाज में बुराइयों का बोलबाला है। समाज के सभी लोग अपनी पहचान खो बैठे हैं। समाज में शिक्षा की कमी के कारण हमारा समाज आज मजदूरी करने पर मजबूर नज़र आ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हम सभी को संगठित होकर समाज को शिक्षा के साथ शादी विवाह में भी दहेज प्रथा को समाप्त करने की ज़रूरत है। साथ में महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए सभी पदाधिकारी नजर आए। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर अली ने सभी मनीहार समाज को एकता, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे हो उस पर खुलकर अपनी राय रखी है। आइए डालते हैं कुशीनगर ब्यूरो चीफ उज्जैर अंसारी की एक विशेष रिपोर्ट पर नज़र, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की इस खबर पर। आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज एजेंसी। मैं उज्जैर अंसारी। जैसा कि आपने देखा 2 दिन पहले मनीहार वेलफेयर ट्रस्ट के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर अली ने कहा कि 5 तारीख को बुद्धा सेंट्रल एकेडमी में देखा जाएगा वो प्रदेश लेवल। जी हाँ, आपने सही सुना। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम लोग ये दिख रहे हैं वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर का। दाएं साइड हमारे कैमरामैन देखा, वो डॉक्टर सिकंदर अली साहब जो इस वेलफेयर ट्रस्ट के मंडल अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भी उन लोग से कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि किया गया है। और इस प्रोग्राम में जो इसके मुख्य अतिथि हैं जिनका नाम है अहमद मनीहार है, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। पड़ा कि मनीहार वेलफेयर ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन को बनाया जाए जिससे कि लोगों को जोड़ा जाए। इसमें क्यों आपकी आवश्यकता पड़ी इस तरह के प्रोग्राम रखने का और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करने का? देखिए, मनीहार वेलफेयर ट्रस्ट को बनाने की आवश्यकता यूँ पड़ी कि हमारे कौम के लोग बहुत ही कमज़ोर लोग हैं और हम इनको के लोगों में विकसित हैं। हम उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए ये ट्रस्ट बना के और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम कुछ पैसा, कुछ फंड इकट्ठा करके, अब जो पहले नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे संपूर्ण भारत में मनीहार शब्द तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और मैं भी ये पहली दफ़ा सुना हूँ। तो आप कैसे संपूर्ण भारत में लोगों को ये पैगाम देंगे कि हमारी जो समाज, हम लोग मनीहार लिखते हैं, कुछ पर्दों के तरक्की बहबूदी के लिए ये फ्रंट के माध्यम से किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा। हम अब इनको ये जो उसको आप चीज़ों को साझा कर सकते हैं। ये बिंदु है, हम तालीम के दुनिया में अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग जो हमारी बच्चियां हैं, उनके शादी विवाह नहीं हो पाते समय से, हम सामूहिक शादी कार्यक्रम करके उसमें अपने बच्चियों की शादी करेंगे। जो लोग हमसे चाहेंगे हम उनको जोड़ेंगे। और हमारे लोग जो पेशा करते हैं, जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं, कुछ लोग भर्ती के अभाव में, पैसे के अभाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, मजदूरी करने पे विवश हैं। हम उनको मजदूरी से निकाल के उनको कुछ पैसा दे के उनको एक दुकान
जैसा कि आपने इस वेलफेयर ट्रस्ट के जो मुख्य अतिथि थे उनकी बात को आपने सुना। अब इसी क्रम में मैं इस प्रोग्राम के जो विशिष्ट अतिथि हैं जिनका नाम है शकील मनिहार, मैं उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि सर ये बताएंगे कि ये तो अध्यक्ष साहब थे, जो मुख्य अतिथि साहब ये सारी बात को स्पष्ट तरीके से रखती, लेकिन आप ये बताएंगे कि जो संगठन है बड़ा अभी शुरुआत है, तो इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आप कहाँ तक मेहनत करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा संगठन देश के 6 राज्यों में काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4,500 से 5,000 कार्यकर्ता भी हो चुके हैं जो इन 6 प्रदेशों में काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमने इसमें हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है जिसके माध्यम से हम इनको पंजीकृत करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, ऑफलाइन फार्म है जिससे कि हम अपने बिरादरी के लोगों का डाटा निकाल रहे हैं और उन सभी को अपनी तंजीम से जोड़ करके हम अपनी बिरादरी के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बताइए, इस सबों का उद्देश्य क्यों पड़ा, ये आप लोगों के दिमाग में क्यों आया कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है और इसमें काम करना है, ये क्यों ऐसा, इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? इस पूर्व के समय में हमारी बिरादरी के लोग व्यावसायिक रूप से बहुत सक्षम थे जी। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति में बड़ा उतार हुआ है और जो हमारी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के उतार होने को हम इसको उन्नत करने के लिए, क्योंकि वो स्थिति जो हमारी बहुत दयनीय हो गई, तो हम अपनी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए हमको संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हम अपने लोगों को संगठित करके और जिस भी क्षेत्र में वो पीछे जा रहे हैं उसमें उनको हम प्रमोट करेंगे और उनके सबके सहयोग करते हुए उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को हम अच्छा बेहतर बनाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आप ये बता दीजिए, अभी तमाम वक्ता अपनी अपनी बात को रख रहे थे, मैं सुन रहा था, तो कोई ये कह रहा था कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था, कोई शिक्षा की बात कर रहा था और कोई उच्च लेवल की अलग अलग विभागों में, खासतौर से शिक्षा में अलग अलग विभागों में जाने की बात कर रहा था। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है, ये कैसे संभव होगा? जो बड़ी बड़ी प्लानिंग है और बहुत, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से राज्यों में हमारी संगठन है, तो सबको जोड़ के ये कैसे आप इसको संभव में परिवर्तन करेंगे कि बड़े बड़े स्तरों पे मनिहार परिवार के जो बच्चे हैं वो जाएं और मनिहार परिवार के जितने भी महिला हैं उनकी सशक्तिकरण हो? जो हमारे घरों की काबिल बच्चियां हैं, योग्य बच्चियां हैं, उनको हम शैक्षिक रूप से उनको सहयोग प्रदान करेंगे। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चे हों या बच्चियां हों, तो उनको आर्थिक रूप से मदद हम उपलब्ध करा करके उनको मदद करेंगे। और एक जानकारी और बता दें कि हम लोग नौकरियों में सलाह के लिए भी हमारा एक पोर्टल चल रहा है जिसमें हम अपने बच्चों, बिरादरी के बच्चों को उनको सलाह देते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं, उनको मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। और इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे बच्चों को जब हम इस तरह से प्रमोट करेंगे तो हमारे बच्चे निश्चित तौर से वो कामयाब होंगे। चलिए, ये थे शकील मनिहार जो अपनी बात को रख रहे थे। इसी क्रम में जो मंडल अध्यक्ष हैं डॉक्टर सिकंदर अली, उनसे भी हम जान लेते हैं कि सर, आप तो प्रोग्राम रखे और आपका प्रोग्राम काफ़ी हद तक सफल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तमाम सदस्यगण एकत्रित होकर और अपनी जो संगठन है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ काफ़ी देर तो बैठे रहे। और जितने लोग आए हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों ने आया, इनकी बहुत महानता की काबिल है, क्योंकि आज तक इतनी संख्या में इस कुशीनगर ज़िले में हमारे मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के लोगों ने इकट्ठा नहीं हुआ था। हम लोग भी पहले ये सोचते थे कि दूसरे संगठन का काम जो करते थे, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, तो मेरे भी दिल में मन आया कि मैं अपने वेलफेयर ट्रस्ट MWT जो है उसी के तहत हम लोग भी जुटे, उसके माध्यम से काम हो, क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे तक जुटा हुआ है। तो मैं अपने ज़िले को मजबूत करने में काफ़ी सक्षम रहा, उसमें मेहनत करते रहे। ये हमारे लोग जितने लोग आए हैं बहुत मेहनत तो लगा, लेकिन इंशाअल्लाह इन लोगों के दुआ है, हमारे मुख्य अतिथि जी का, विशेष शकील साहब का, इब्राहिम साहब का, सिराजुद्दीन साहब का, ये काफ़ी सम्मानित लोग हैं। देवरिया से भी चल करके आए हैं, महाराजगंज से भी चल कर लोग आए हैं,
कि बहुत अच्छा लगा। इस कामयाबी के लिए हम लोग लगे रहे इंशाल्लाह। अब इसमें जो है आपसे 2 दिन पहले भी मैं प्रोग्राम दे ही चुका था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको संगठन एक बना करके उनको हाईलाइट उठाने के ऊपर काम किया जाए। जो हमारी बहू बेटियां जो पर्दे से बाहर हो रही हैं उनको रोके तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था अगर कामयाब होती है तो उनको दूसरे तरफ मोटिवेट करेंगे। उनके हम बच्चों को पढ़ा लिखा करके ट्रेन करके हम छोटे ही बिजनेस में डालेंगे, नर्सिंग होम में डालेंगे, RTI में डालेंगे, उनकी रोजी रोटी चल सके। जब रोजी जुड़ जाएगी तो हमारे उस पैसे से दूर हो जाएंगे। उस पैसे को शहर में रखेंगे, चौराहे पर रखेंगे, इज्जत से बैठ कर अपना काम करेंगे। क्योंकि उसी पैसे से मैं भी पला हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने पहुँच करके पाला। आज मेरे घर भी देखे होंगे उस पैटर्न से चेंज हो गया, सारे लोग शिक्षा में आ गए। तो ये मेरा सोच था। और कोई तो यहाँ मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी मनिहार, जो मनिहार ये प्रवक्ता हैं, जिनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप तो इसके प्रवक्ता हैं, आपने मनिहार बिरादर के लिए, मनिहार समाज के लिए कहाँ कहाँ आपने आवाज़ उठाया है, अब बताएं। जी, हमें बड़े बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इससे 1 महीना पहले मैं गोरखपुर मंडल संरक्षक था और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक या तहसील होगा जहां मैं अपनी बिरादरी की खोज के लिए न गया हूं। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद हो गया है, मैंने अपना एक वसूल बना लिया है कि हमारा भाई कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, मैं उनको खोजूं, अपने से जोड़ूं। अगर उसकी माली हालत अच्छी नहीं है और वाकई उसकी ज़िंदगी दयनीय है तो इस मनिहार वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से अपने जो ऊपर के हमारे आला अधिकारी हैं उनसे हम बात करें, उसकी खिदमत करें और उसकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अग्रसित रहें। कासमी साहब, चूँकि आपके नाम के सामने जब कासमी मुझे लगा तो मुझे आपसे बात करके थोड़ा खुशी तो बहुत हुई, लेकिन हम इतना तो ज़रूर जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत, यानी कि आप ज्ञानी बहुत हैं। तो अपनी तालीम के बदौलत आपके अंदर जो शिक्षा है उसके बदौलत मनिहार समाज को कहाँ तक ले जाने का आपका प्लानिंग है या सोच है? हमसे जुड़े हमारे भाई जहाँ भी होंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर अपनी इल्म, अपनी ताकत, अपनी सोच के मुताबिक उस मकाम तक ले जाएं जब तक वो न कह दे कि अब बस करिए। चलिए, ये आज का प्रोग्राम जो मनिहार प्रोग्राम रखा था वेलफेयर ट्रस्ट का, उसमें तमाम पदाधिकारी और विशिष्ट अधिकारी यहाँ पर आए, अपनी अपनी बात को रखी।